नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं हरियाणा के 50 फटाफट बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले आप यह वीडियो कहां से देख रहे हैं, हमें कमेंट में जरूर बताएं। हरियाणा में किसी परियोजना का अपनी मर्जी से बजट नहीं बढ़ा सकेंगे ठेकेदार। नए टेंडर से होगा काम। मनमानी वृद्धि पर रोक। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने हरियाणा में सरकारी निर्माण कार्यों के बजट में मनमानी वृद्धि पर रोक लगा दी है। अब किसी परियोजना की लागत बढ़ने पर मौजूदा बजट नहीं बढ़ाया जाएगा, बल्कि विस्तार के लिए नया टेंडर जारी किया जाएगा। हरियाणा के राशन डिपो में अब जैविक खाद भी मिलेगी। महिलाओं को 33% कमान, किसानों को मिलेगा लाभ। हरियाणा सरकार राशन डिपो की संख्या बढ़ाकर 13,408 करेगी, जिसमें 33% डिपो महिलाएं संभालेंगी। डिपो संचालक अब जैविक खाद के पैकेट भी बेच सकेंगे, जिससे उनकी आय बढ़ेगी और किसानों को गांव में ही खाद मिलेगी। हरियाणा के युवाओं के लिए बड़ी खबर। अंबाला बनेगा उद्योगों का नया हब। खुलेंगे रोजगार के द्वार। हरियाणा में नए औद्योगिक मॉडल शहरों IMT की स्थापना तेजी से हो रही है। अंबाला में IMT के लिए किसानों से ई-भूमि पोर्टल के माध्यम से जमीन अधिग्रहित की गई है, जिसकी रजिस्ट्री प्रक्रिया जारी है। हरियाणा में भर्ती परीक्षा के अभ्यर्थियों के लिए बड़ा फैसला। HSSC के चेयरमैन ने साझा की अहम जानकारी। सरकारी नौकरी की भर्ती परीक्षाओं में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों को रोडवेज बसों में मुफ्त यात्रा की सुविधा मिलेगी। सरकार एक विशेष पोर्टल बनाएगी, जहां उम्मीदवार पंजीकरण कर सकेंगे। आयोग के चेयरमैन हिम्मत सिंह ने बताया कि हरियाणा देश का पहला राज्य होगा जहां 23 जिलों में 90 आदर्श परीक्षा केंद्र स्थापित होंगे। हरियाणा में पंचायती जमीन पर बनेंगे सोलर फार्म। ग्रामीणों को मिलेगी सस्ती बिजली। क्या है अभिनव पायलट प्रोजेक्ट? हरियाणा में पंचायती भूमि पर अभिनव पायलट परियोजना के तहत सोलर फार्म स्थापित किए जाएंगे। इससे ग्रामीणों को सस्ती बिजली मिलेगी और पंचायतों को आय का नया स्रोत मिलेगा। किसान से सहकार तक। रेवाड़ी और अंबाला में 600 करोड़ से लगेंगे 2 दूध प्लांट। किसानों की होगी बल्ले बल्ले। हरियाणा में रेवाड़ी और अंबाला में 300 करोड़ रुपए की लागत से 2 नए दूध प्लांट स्थापित किए जाएंगे, जिनकी क्षमता 5 लाख लीटर प्रतिदिन होगी। वन हेल्थ पहल के तहत हिसार में 30 करोड़ से पशु चिकित्सा महामारी विज्ञान केंद्र बनेगा। पानी की बर्बादी करने पर भरने पड़ेंगे 6,079 रुपए। कनेक्शन भी होगा बंद। हरियाणा में जल विभाग की सख्ती। पंचकूला में जल विभाग ने पानी की बर्बादी रोकने के लिए सख्त चेतावनी जारी की है। सेक्टर 26, 28 और आशियाना फ्लैट्स के निवासियों को लीकेज या ओवरफ्लो होने वाली पानी की टंकियों को तुरंत ठीक कराने को कहा गया है। हरियाणा में किराएदारों को राहत। मकान मालिक की प्रॉपर्टी ID से बनेगा परिवार पहचान पत्र। सरकार ने दी जानकारी। हरियाणा सरकार ने किराएदारों को बड़ी राहत दी है। अब वे मकान मालिक की सहमति से उनकी प्रॉपर्टी ID का उपयोग करके परिवार पहचान पत्र PPP बनवा सकेंगे। हरियाणा से किसे राज्यसभा भेजना चाहती है कांग्रेस? इन नेताओं पर पार्टी लगा सकती है दांव। आज जारी होगी लिस्ट। कांग्रेस हरियाणा से राज्यसभा चुनाव के लिए अनुसूचित जाति के उम्मीदवार कर्मवीर सिंह बौद्ध पर दांव लगा सकती है। सूत्रों के अनुसार मुलाना के नेता और पूर्व विधानसभा सचिव बौद्ध का नाम सबसे आगे है। हरियाणा के स्कूलों में चूल्हा जलना हुआ मुश्किल। उधार के राशन पर चल रहा मिड डे मील। शिक्षकों की जेब पर भारी पड़ रही सरकारी देरी। हरियाणा के स्कूलों में मिड डे मील योजना शिक्षकों के लिए बड़ी चुनौती बन गई है। फंड देरी से और अपर्याप्त मिलने के कारण अध्यापक अपनी जेब से उधार पर भोजन चला रहे हैं। 5 महीने की राशि बकाया होने के बाद केवल 3 महीने का भुगतान हुआ। बहादुरगढ़ को बजट में मिला साइबर थाना, कैथ लैब और शामलात जमीन नीति का तोहफा। राज्य सरकार के बजट में बहादुरगढ़ को विशेष तरजीह मिली है। यहां साइबर अपराध से निपटने के लिए अलग साइबर थाना बनेगा, जिससे लोगों को शिकायत दर्ज कराने में आसानी होगी। 2,500 करोड़ के ऊपर का होगा फरीदाबाद नगर निगम का बजट। शाखाओं से 1 सप्ताह में मांगी आय और व्यय की जानकारी। नगर निगम फरीदाबाद ने वित्तीय शाखा के माध्यम से बजट की तैयारी शुरू कर दी है। इस बार बजट 2,500 करोड़ रुपए से अधिक होने का अनुमान है, जिसका मुख्य कारण 100 करोड़ रुपए से अधिक की रिकॉर्ड टैक्स वसूली है। फरीदाबाद के सरकारी स्कूलों में स्टार्टअप को बढ़ावा। छात्रों को मिलेंगे 2.25 लाख रुपए। फरीदाबाद के सरकारी स्कूलों के विद्यार्थियों को उद्यमिता के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। हरियाणा स्कूल शिक्षा परियोजना परिषद की जिला स्तरीय प्रतियोगिता में 3 स्कूलों को 2.25 लाख रुपए का बजट स्वीकृत हुआ है। यह राशि उनके बिजनेस आइडिया को विकसित करने में मदद करेगी। फरीदाबाद में एक गलती से रुकी 735 लोगों की पेंशन। अब कैसे होगा समस्या का हल? फरीदाबाद में बैंक अकाउंट में त्रुटियों और IFSC कोड अपडेट न होने के कारण 735 पेंशनधारकों की पेंशन रोक दी गई है। दिसंबर से अब तक कुल 2,335 पेंशनें रुकी हैं। जिला में बुजुर्ग, विधवा, कैंसर पीड़ित, निराश्रित और लाडली सामाजिक सुरक्षा भत्ता सहित अन्य योजना के तहत करीब 1,88,698 लाभार्थियों को पेंशन दी जाती है। पेंशन की राशि लाभार्थियों के खाते में भेजी जाती है। दिसंबर 2025 में 1,600 से अधिक लाभार्थियों की पेंशन को दी गई थी।
हर वर्ग की उम्मीदों वाला बजट। कैबिनेट मंत्री रणबीर गंगवा ने की सीएम नायब सैनी की सराहना। बताया विकसित हरियाणा का रोड मैप। हरियाणा के मंत्री रणबीर गंगवा ने मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी द्वारा प्रस्तुत बजट की सराहना की है। उन्होंने इसे एक नायब बजट बताया जिसमें किसान, मजदूर, युवा, महिला और गरीब सहित सभी वर्गों का संतुलित ध्यान रखा गया है। महाग्राम योजना से लेकर 300 बेड का अस्पताल। हरियाणा में एयर कनेक्टिविटी का भी होगा विस्तार। बजट में बड़ा ऐलान। हरियाणा बजट ने हिसार के लिए कई महत्वपूर्ण विकास पहलें लाई हैं। इसमें गंगवा गांव के लिए महाग्राम योजना, 300 बेड का नया अस्पताल, बरवाला एसडीएच का उन्नयन और आधुनिक मत्स्य मंडी की स्थापना शामिल है। सबसे अहम घोषणा ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल सुविधा बढ़ाने के लिए महाग्राम योजना की रही। इस योजना के तहत 10 जिलों से एक एक गांव को महाग्राम के रूप में नामित किया गया है, जिनमें हिसार का गंगवा गांव भी शामिल है। हरियाणा के झज्जर में गेहूं और सरसों के अवशेष जलाने पर कड़ी पाबंदी, उल्लंघन पर होगी जेल। झज्जर जिलाधीश स्वप्निल रविंद्र पाटिल ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत जिले में गेहूं और सरसों के अवशेष जलाने पर 3 मई तक पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है। यह आदेश तत्काल प्रभावी है। जिलाधीश की ओर से जारी आदेशों में स्पष्ट किया गया है कि कटाई के बाद खेतों में आग लगाने से न केवल भीषण अग्निकांड की संभावना बनी रहती है, बल्कि इससे पर्यावरण और जन स्वास्थ्य को भी गंभीर खतरा उत्पन्न होता है। जींद में ट्रैक्टर अनुदान के लिए किसानों का चयन। 8 मार्च तक डाउनलोड करें परमिट, ऐसे पूरी होगी खरीद प्रक्रिया। जींद में ट्रैक्टर अनुदान के लिए चयनित वंचित जाति के किसानों को दस्तावेज सत्यापन के बाद परमिट जारी कर दिए गए हैं। पात्र किसान 8 मार्च तक, इसके साथ साथ किसान को 8 मार्च तक ही अपने ट्रैक्टर की खरीद प्रक्रिया पूरी करनी होगी। खरीदे गए ट्रैक्टर का ब्यौरा विभागीय पोर्टल पर 10 मार्च तक अपलोड करवाना होगा। 16 मार्च को ट्रैक्टरों का फिजिकल वेरिफिकेशन किया जाएगा। हरियाणा में तापमान बढ़ने से महसूस हो रही गर्मी। 2 पश्चिमी विक्षोभ से मिल सकती है राहत। कैसा रहेगा आज का मौसम? हरियाणा में मार्च की शुरुआत में ही गर्मी बढ़ गई है, जिससे लोग पंखे चलाने लगे हैं। हालांकि मौसम विभाग के अनुसार मार्च के पहले पखवाड़े में 2 पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होंगे। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 24 घंटे में मौसम साफ रहेगा, लेकिन 4 मार्च के बाद मौसम का मिजाज बदल सकता है। पंचायत राज उपचुनाव। कुरुक्षेत्र में वोटर लिस्ट में बदलाव का शेड्यूल जारी। 9 मार्च तक जमा की जा सकेंगी दावे और आपत्तियां। कुरुक्षेत्र के जिला निर्वाचन अधिकारी ने हरियाणा पंचायती राज संस्थाओं के उपचुनाव के लिए मतदाता सूचियों के पुनरीक्षण का कार्यक्रम जारी किया है। राज्य निर्वाचन आयोग के अनुसार ड्राफ्ट सूची पर दावे आपत्तियां 9 मार्च तक जमा होंगी, जिनका निपटाना 12 मार्च तक होगा। यमुनानगर में 10 मार्च को ट्रैक्टर मार्च निकालेगी भाकियू। भारत अमेरिका कृषि ट्रेड डील के खिलाफ करेंगे विरोध प्रदर्शन। भारतीय किसान यूनियन भाकियू ने अमेरिका के साथ कृषि ट्रेड डील के विरोध में 10 मार्च को तहसील स्तर पर ट्रैक्टर मार्च निकालने का निर्णय लिया है। यमुनानगर के रादौर में किसान अनाज मंडी से एसडीएम कार्यालय तक प्रदर्शन करेंगे। रादौर तहसील के किसान सुबह 10 बजे अनाज मंडी में एकत्रित होंगे और वहां से एसडीएम कार्यालय तक मार्च निकालेंगे। यमुनानगर में इस जगह बनेगा कृषि कॉलेज। हरियाणा सरकार ने मंजूर की 45 एकड़ भूमि। युवाओं और किसानों को होगा फायदा। यमुनानगर के किशनपुरा गांव में कृषि कॉलेज के लिए 45 एकड़ भूमि को मंजूरी मिलने पर ग्रामीणों ने पूर्व मंत्री कंवरपाल गुर्जर का आभार व्यक्त किया। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की घोषणा के बाद हरियाणा सरकार ने यह भूमि लीज पर दी है। पूर्व मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने बताया कि हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी द्वारा हाल ही में जगाधरी विधानसभा क्षेत्र के ग्रामीण क्षेत्र में कृषि कॉलेज खोलने की घोषणा की गई थी। हरियाणा सरकार निर्माण श्रमिकों को दे रही 1000 रुपये प्रतिमाह पेंशन योजना का लाभ पाने के लिए पूरी करनी होंगी ये शर्तें। हरियाणा सरकार पंजीकृत निर्माण श्रमिकों को 60 वर्ष की आयु के बाद प्रतिमाह 1000 रुपये पेंशन दे रही है। यह योजना उन श्रमिकों को आर्थिक सुरक्षा प्रदान करती है जिन्होंने जीवन भर कड़ी मेहनत की है। इस योजना का लाभ केवल उन्हीं श्रमिकों को मिलेगा जो हरियाणा श्रम विभाग के अंतर्गत पंजीकृत निर्माण कामगार हैं। हरियाणा की 602 गौशालाओं की बदलेगी सूरत। सीएम सैनी ने दिए 68 करोड़ रुपए। किसे और कैसे मिलेगा चारा अनुदान? मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने सोनीपत के भटगांव में 602 पंजीकृत गौशालाओं के लिए 68.34 करोड़ रुपए की चारा अनुदान राशि जारी की। उन्होंने बताया कि पिछले 11 वर्षों में गौशालाओं को 525 करोड़ से अधिक की सहायता मिली है। कार्यक्रम में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मोहन लाल बड़ौली, कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा, मंत्री रणबीर गंगवा, मंत्री अरविंद शर्मा सहित कई जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। बीमा सखी योजना से अब महिलाओं को मिलेंगे हर महीने 7000 रुपए। आज भारत में महिलाएं शिक्षा, व्यवसाय, राजनीति और विज्ञान जैसे हर क्षेत्र में अपनी पहचान बना रही हैं। इसके बावजूद कई ग्रामीण और छोटे शहरों की महिलाएं आज भी आर्थिक अवसरों से दूर हैं। पारिवारिक जिम्मेदारियों और सीमित संसाधनों के कारण वे बाहर जाकर नौकरी नहीं कर पाती। ऐसे में बीमा सखी योजना उनके लिए घर के आसपास ही सम्मानजनक आय का अवसर प्रदान कर रही है। अब वृद्ध, विधवा और दिव्यांग भी पाएंगे 3000 रुपये प्रति माह पेंशन।
हाल ही में केंद्र सरकार ने सामाजिक सुरक्षा को मजबूत बनाने के लिए नई पेंशन व्यवस्था की घोषणा की है। इस पहल का उद्देश्य उन नागरिकों को नियमित आर्थिक सहायता देना है जो लंबे समय से अस्थिर आय और बढ़ती महंगाई के दबाव में जीवन यापन कर रहे हैं। प्रस्तावित योजना के तहत पात्र वृद्धजनों, निराश्रित विधवाओं और दिव्यांग व्यक्तियों को प्रतिमाह 3,000 रुपए तक की पेंशन प्रदान करने की बात कही गई है। यह कदम समाज में आर्थिक समानता और न्याय को व्यवहारिक रूप देने की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है। पेट्रोल, डीजल, एलपीजी रेट्स में बड़ा उछाल। जानिए आज कौन प्रभावित होगा। आज के समय में पेट्रोल, डीजल और एलपीजी गैस के रेट आम आदमी की जेब पर कितने असर डाल रहे हैं, यह समझना बेहद जरूरी है। भारत में ईंधन की कीमतें हर दिन बदलती रहती हैं और इन बदलावों का सीधा असर आम उपभोक्ता, व्यवसाय और उद्योगों पर पड़ता है। इस आर्टिकल में हम विस्तार से जानेंगे कि पेट्रोल, डीजल, एलपीजी रेट्स में बड़ा उछाल क्यों आ रहा है, आज के ताजा रेट क्या हैं और यह बदलाव किन किन लोगों को सबसे ज्यादा प्रभावित करेगा। पीएम किसान की 22वीं किस्त की तारीख तय, किसानों के खाते में कब आएंगे 2,000 रुपए। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, पीएम किसान सम्मान निधि भारत सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना है जिसका उद्देश्य देश के छोटे और सीमांत किसानों को आर्थिक सहायता प्रदान करना है। इस योजना के तहत पात्र किसानों को हर साल 6,000 रुपए की वित्तीय मदद दी जाती है, जो 3 बराबर किस्तों में 2,000 रुपए से 2,000 रुपए करके सीधे उनके बैंक खातों में भेजी जाती है। नूंह में 73 लाख की लागत से बनेंगे 6 आधुनिक शौचालय, महिलाओं, पुरुषों और दिव्यांगों के लिए भी अलग सुविधाएं। नूंह के तावड़ू शहर में 73 लाख रुपए की लागत से 6 आधुनिक शौचालयों का निर्माण होगा। इनमें पुरुषों, महिलाओं और दिव्यांगों के लिए अलग सुविधाएं होंगी। वार्ड 15, 16, श्याम बिहारी मंदिर, जटवाड़ा मोहल्ला और पुलिस चौकी पर ये बनाए जाएंगे। हालांकि पटौदी चौक, पुलिस चौकी और मोतीराम बाजार में अभी संशय बना हुआ है। यदि यहां किसी तरह की कोई समस्या आती है तो दूसरी जगह चिन्हित कर जल्द निर्माण शुरू किया जाएगा। नूंह में स्वास्थ्य सेवाओं को उड़ान, 100 बेड अस्पताल और 7 मंजिला होगी सीएचसी। 5 नई पीएचसी का होगा निर्माण। मुख्यमंत्री द्वारा पेश किए गए बजट में नूंह जिले की स्वास्थ्य सेवाओं को गति मिली है। मांडीखेड़ा जिला अस्पताल में 100 बेड की व्यवस्था होगी और नूंह में 157 करोड़ की लागत से 7 मंजिला अस्पताल भवन बनेगा। वहीं जिले के ग्रामीण आंचल में 5 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र भी बनाए जाएंगे। इतना ही नहीं, जिले के मांडीखेड़ा जिला अस्पताल व नूंह में प्रस्तावित 100 बेड के अस्पताल के निर्माण कार्य को भी शुरू कराया जाएगा। नारनौल में मोटर दुर्घटना मामलों के लिए 14 मार्च को लगेगी लोक अदालत। 6 मार्च को प्री अदालत लगाई जाएगी। नारनौल में 14 मार्च को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन होगा जिसमें मोटर दुर्घटना ट्रिब्यूनल मामलों का निपटारा किया जाएगा। इससे पहले 6 मार्च को प्री लोक अदालत लगेगी। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में विभिन्न बीमा कंपनियों से संबंधित मामलों की सुनवाई की जाएगी। इसका उद्देश्य त्वरित न्याय प्रदान करना और लंबित मामलों को सुलझाना है। हरियाणा विधानसभा में जल्दी खत्म हुआ प्रश्नकाल। डिप्टी स्पीकर हुड्डा और राव नरबीर ने सुनाए मजेदार चुटकुले। हरियाणा विधानसभा में प्रश्नकाल निर्धारित समय से 5 मिनट पहले समाप्त हो गया। खाली समय में विधानसभा उपाध्यक्ष कृष्ण मीढ़ा, नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा और कैबिनेट मंत्री श्याम राणा ने पति पत्नी आधारित चुटकुले सुनाए। कर्ज, शिक्षा और SYL कई मुद्दों पर टकराए। भूपेंद्र हुड्डा और सीएम नायब सैनी। बजट प्रस्तावों पर 450 घंटे की चर्चा शुरू। हरियाणा विधानसभा में बजट प्रस्तावों पर चर्चा के दौरान मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के बीच तीखी बहस हुई। हुड्डा ने राज्य पर बढ़ते कर्ज और प्री बजट बैठक में विपक्ष की अनुपस्थिति पर सरकार को घेरा। मनोहर लाल के करीबी संजय भाटिया ने हरियाणा से राज्यसभा के लिए दाखिल किया नामांकन। सीएम सैनी भी रहे मौजूद। बीजेपी नेता संजय भाटिया ने हरियाणा से राज्यसभा के लिए नामांकन दाखिल किया। इस दौरान मुख्यमंत्री नायब सैनी भी मौजूद रहे। भाटिया को केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल का करीबी माना जाता है। सांसद और विधायकों के खिलाफ कितने क्रिमिनल केस पेंडिंग। पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट ने नायब सैनी सरकार से मांगा जवाब। पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट ने वर्तमान और पूर्व सांसदों विधायकों के खिलाफ लंबित आपराधिक मामलों की जांच और सुनवाई में देरी पर कड़ा रुख अपनाया है। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने पाया कि पूर्व के आदेश के अनुसार करनाल और मेवात के जिला एवं सत्र न्यायाधीशों ने मांगी गई रिपोर्ट जमा करवा दी है, जिसे हाईकोर्ट ने रिकॉर्ड पर ले लिया है। हेपेटाइटिस के खिलाफ हरियाणा सरकार का कड़ा एक्शन। निजी अस्पतालों को देना होगा एक एक मरीज का हिसाब। हरियाणा सरकार ने हेपेटाइटिस बी और सी के बढ़ते मामलों पर सख्त रुख अपनाया है। अब सभी निजी अस्पतालों, नर्सिंग होम और डायग्नोस्टिक प्रयोगशालाओं को हेपेटाइटिस मरीजों की जानकारी सरकार को देनी होगी। स्वास्थ्य विभाग ने राष्ट्रीय वायरल हेपेटाइटिस नियंत्रण कार्यक्रम के तहत रियल टाइम डेटा जुटाने और जांच से उपचार तक के अंतराल को खत्म करने का निर्देश दिया है। गर्भवती महिलाओं और नवजात शिशुओं की विशेष ट्रैकिंग की जाएगी। हरियाणा में रबी फसलों की खरीद प्रक्रिया घोषित। जानें तारीखें और MSP। हरियाणा सरकार ने रबी विपणन सीजन 2026 से 27 के लिए फसलों की खरीद प्रक्रिया घोषित की है।
मसूर, सरसों, चना, ग्रीष्मकालीन मूंग और सूरजमुखी की खरीद 20 मार्च से शुरू होकर जून अंत तक चलेगी। मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी ने मंगलवार को